कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या बोल रही हो तुम? दिस इज इम्पॉसिबल। सर, पॉसिबल इम्पॉसिबल क्या होता है? ये दोनों स्टेजेस तो डेस्टिनी तय करती है, आप और मैं नहीं। मीनल अरोड़ा मेरी एल्डर सिस्टर थी। 12 साल पहले उसने लव मैरिज की थी। घर से भाग गई थी अपने प्यार के लिए। अपने बॉयफ्रेंड रोहित वर्मा से शादी की उसने। शादी के बाद उसका हमारे घर से रिश्ता टूट गया था। इस बीच वो कैसी हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है, इस बात की कोई खबर नहीं थी। फिर कुछ टाइम बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो खुद हमारे घर आई कोलकाता। उन्हें लगा कि मम्मी पापा उन्हें माफ कर देंगे। एंड माय दीदी वाज राइट। डिलीवरी के वक्त उनके हस्बैंड रोहित वर्मा भी कोलकाता आ गए थे। फिर एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं। पापा की और मेरी जीजा की बहुत बहस हुई किसी बात को लेकर, और फिर मेरी दीदी अपने 3 दिन के बेबी के साथ हॉस्पिटल से सीधा अपने ससुराल चली गई। और उसके बाद क्या हुआ? तुमने बात नहीं की उससे? नहीं, कभी कोशिश नहीं की। मेरे पापा बहुत नाराज थे। मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी। मम्मी चली गई और फिर कुछ साल बाद पापा भी। अनफॉर्चुनेटली मेरी दीदी भी नहीं रही। और फिर मेरे जीजा, बस 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। कोलकाता हॉस्पिटल से मुझे पता चला कि बच्चे बदल दिए गए थे। आपकी बीवी ने तो एक बेटे को जन्म दिया था और मैंने नर्स को पैसे देकर अपनी बेटी के साथ आपके बेटे को बदलवा दिया। So, I came to know कि मेरी फैमिली की आखिरी कड़ी सिर्फ सुहाना है। मेरा कोई नहीं है इसके सिवा। मेरी भांजी। जो अब आपके घर है। सी सेरेंडिपिटी कैसे हम सबको एक साथ यहाँ पे। स्टॉप इट! इनफ! ये कहानियां बनाना बंद करो। पहले तो तुम अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, और अब मेरी बेटी को भी बीच में इन्वॉल्व कर रही हो। इट्स नॉट डन। और यही तो सच है ना सर। बस ना। सर ट्रस्ट मी, जब मैं आपसे मिली थी, जब आपसे इमोशनली अटैच हुई थी, तो मुझे सुहाना और अपने रिलेशन के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? Why would I lie? I think you should leave. Just leave. I'll leave. मैं सुहाना की मासी हूँ। And I'll prove that to you. मेरा प्यार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा, ये बहार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा। तो तुम सब रेडी हो? गुड। तो अब जो मैं लेटर बोलूंगा तो उससे शुरू होने वाले वर्ड्स या एनिमल और किसी भी सिटी का नाम तुमको बताना है। ओके? तो बी। बकरी। अरे हिंदी में नहीं बेटा, इंग्लिश में टाक करो, इंग्लिश में टाक। लाइक मी? बोलो। अब मेरी बारी, ठीक है? बोलो। बैट एंड भोपाल। वाह, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब जो मैं लेटर बोलूंगा के। मैं बोलो। कंगारू। कोलकाता। अरे वाह, कितना क्यूटली बोला इसने। फिर से बोलो। कोलकाता। और कोलकाता में बोलते हैं बंगाली, जो मुझे मेरी मम्मा भी तो सिखा रही है।
और मेरे पापा थे ना, वो कहते थे मेरी नानी और नानू और मासी सब अभी भी कोलकाता में हैं। पापा! आप ठीक हो ना? यस, आई एम फाइन पापा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। और हम कुछ होने भी नहीं देंगे, कभी नहीं। खाना लग गया है माँ। हाँ हाँ, चलिए भैया। चलो भाई। चलो चलो लंच करो। आराम से देख कर चलना चाहिए ना। चलो। क्या हुआ है? कुछ हुआ है? आई कैन सेंस इट। बताओ मुझे। सोनाक्षी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और बस ये याद रखना कि जो भी प्रॉब्लम है, जैसा भी है, हम सॉल्व कर लेंगे। और जब भी हम किसी प्रॉब्लम में ऐसे होते हैं, वी डील विद इट टुगेदर एंड वी कम आउट स्ट्रॉन्गर, राइट? तो तुम स्ट्रॉन्ग रहोगी। मुझे स्ट्रेस दे रही हो, क्या बात है? बताओ। रणवीर, अच्छा किया तुम आ गए, बहुत अच्छी टाइमिंग है, साथ में लंच करते हैं। आपने बुलाया तो आना ही था ना। ग्रेट, चलो मैं ही फ्रेश हो जाता हूँ। आओ। देव को बताना चाहिए था ना, मीठा नहीं बना है कुछ खाने में और दामाद जी आ गए। चलो कुछ जल्दी से बना देते। चलो ना सोनाक्षी। हाँ माँ, 1 मिनट आई। हाँ, आ जाओ। देव, कल रात ही मैंने देव से संजना और जतिन के बारे में बात की, और आज ये ट्रांसफर लेटर। देव बेटा जल्दी नीचे आ जाओ, खाना लग गया है। हाँ माँ, आ रहे हैं। हाँ, मैं इसी बारे में पूछना चाहती हूँ। मम्मा पापा जल्दी चलो, फूफा वेट कर रहे, जल्दी चलो। अरे जल्दी आ रहे, चलो। चलो आ जाओ आ जाओ। चलो। आ रहे हैं बेटा। आओ बेटा बैठो। नेहा आ जाओ बेटा, बैठो यहाँ। अरे बेटा, हस्बैंड वाइफ टुगेदर सिट करते तुम, यहाँ क्यों बैठ गई? भाभी जरा गर्मा गर्म पूरियां तो देना। बेटा अच्छे से ईट करना। हाँ? वैसे भी बहुत दिनों के आफ्टर आए हो तुम। वैसे भी दीक्षित खानदान में ना अपने सनिल्ला को आई और हेड पे बिठाते हैं। मतलब सर आंखों पे बिठा के रखती है। इंग्लिश आती है उसे। सोनाक्षी भाभी, लुक एट माय प्लेट। आप तो न्यूट्रिशनिस्ट है ना, इतना सब खाना हेल्दी है, आप बताइए। कभी कभार तो इट्स ओके, बट ओवर ईटिंग इजंट गुड एक्चुअली। अरे इस हाउस में सब कुछ गुड होता है, दूसरों की तरह थोड़ा ही है। उनके हाउस में होता होगा जो होता होगा, वो लिटिल ईटिंग, ड्राई। दामाद जाए तो कुछ भी खिला दो उसे। लेकिन दीक्षित हाउस, उसमें तो दामाद भी स्पेशल होता है और फूड भी स्पेशल होता है। हाँ, आजकल के दामाद चाहते हैं कि उन्हें घर के बेटे जैसा ट्रीट करें, ताकि फैमिली के साथ क्लोजनेस बढ़े, राइट ना? Absolutely right. It's exactly how I want to feel. Feel at home and feel like family. सुहाना की फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? आपकी बेटी, मेरी भांजी, and I'll prove that to you. देव
बेटा खाते समय ऑफिस के बारे में मत सोचना। रणवीर आया बड़े दिनों बाद, बातें करो ना उससे। हाँ, आई होप यू लाइकिंग द फूड। क्या बहुत टेस्टी है। आई लाइक टू आस्क यू, हाउ डू यू मैनेज घर भी और ऑफिस भी और सबकी हेल्थ का भी ख्याल रखते हो? मतलब ट्राई करने की कोशिश करती हूँ कि सब में थोड़ी हेल्दी हैबिट्स रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जॉब हम हस्बैंड्स को दे दिया जाए ना तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। No, that's not true. I mean, मैंने तो अभी कुछ साल पहले ही शुरू किया है। And have you forgotten जब देव सब कुछ घर पे संभालता था और मैं काम करती थी? Yeah, of course. Yeah, तो मुझे लगता है कि उड़ने के लिए सिर्फ पर काफी नहीं होते, खुला आसमान भी चाहिए होता है। और वो आसमान मुझे देव ने दिया है। Of course, I know that. Dev bhai has been really supportive to you, and likewise, I think even you have been supportive to him. Yes, of course. But हम सोसाइटी में देखते हैं तो आजकल लड़कियां हैं जो शादी के बाद जॉइंट फैमिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं, थोड़ा पेशेंस लूज करते हैं और जरा सी भी बात होती है ना तो अलग होने की बातें उठ जाती हैं। फिलहाल खाना खत्म कर लो, ठंडा हो गया। या पर माँ, आप बहुत लकी हैं। सोनाक्षी भाभी ने हमेशा घर जोड़ के रखा है, कभी भी अलग होने की बात नहीं करी। सुहाना की फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? आपकी बेटी, मेरी भांजी। ये कहानियां बनाना बंद करो। मैं छोटी हूँ, छोटी हूँ मैं? ऐसे कैसे कह सकते हैं देव साहब? छोटी नहीं हूँ मैं, सुहाना की मासी हूँ, छोटी नहीं हूँ। रणवीर बेटा, इंसान कोई राय कायम करता है या तो किसी और को देखकर या अपने अनुभव से। बेटा, तुम दोनों में सब कुछ ठीक तो है ना? देखो बेटा, यहाँ सभी अपने ही हैं। बोलो, रिश्तों में बात बड़ी होकर उलझ जाए उससे पहले हमें उसे सुलझा लेना चाहिए। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच में सब ठीक है। नेहा, रणवीर, क्या चल रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हमसे शेयर करो। हम एक फैमिली हैं, इसलिए बिना किसी झिझक के प्लीज हमें बताओ। बोलो ना बेटा, बात करो हमसे। ओके माँ, वैसे मैं ये बात यहाँ आज करना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ समय से मॉम बीमार हैं तो नेहा को उनकी देखभाल करनी पड़ती है और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसके लिए, और किसी के लिए भी होगा, आई अंडरस्टैंड। लेकिन नेहा चाहती है कि मैं और नेहा एक अलग घर लेके शिफ्ट हो जाए। हेल संजना, क्या है ये सब? What's wrong? Tell me. बिना सोचे समझे देव सर ने कह दिया कि मैं झूठ कह रही हूँ। उन्हें लगता है कि मेरी फीलिंग्स को वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं तो मैं इस लेवल तक गिर सकती हूँ। मैं कहानी बना रही हूँ, सुहाना की मासी हूँ मैं मेरी कहानी बना रही हूँ। प्रूफ दूंगी मैं उन्हें, कहीं से भी लाकर मैं उन्हें प्रूफ दूंगी।
संजना प्लीज लिसन टू मी, काम डाउन, जस्ट रिलैक्स, लिसन टू मी यार। तुझे पता है तुझे, दीदी ने भागकर जब शादी कर ली थी ना, तो पापा ने उनकी एक एक चीज, उनकी एक एक फोटो, हर एक चीज, एक एक निशानी उनकी घर से निकाल के फेंक दी थी। मेरी दीदी का नाम तक लेना अलाउड नहीं था घर में। कैसे किया था ना पापा ने, दम घुटने लग गया था मेरा उस घर में। You tell me, was it even fair? Was it fair to me? न दीदी की कोई याद, न माँ, न पापा। तब से अब तक मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और अब इतने सालों बाद फाइनली जब मैं किसी को अपनी फैमिली कह सकती हूँ, मेरी दीदी की आखिरी याद, उनकी बेटी, तो बजाय ये समझने के, मेरी सेंटिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के, मेरी जरूरत को समझने के, देव सर ने ये बात कह दी कि मेरे इंटेंशंस ही गलत है। इतनी आसानी से उन्होंने मुझे गलत ठहरा दिया, मुझे झूठा कह दिया। देव सर का क्या है, उनकी तो अपनी फैमिली है, and he wants to keep me away from my only family, my Sohana। नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें नेहा की कोई गलती है। शी इज़ राइट, क्योंकि नेहा ने शादी से पहले काफ़ी चैलेंजिंग लाइफ देखी है। आई एम श्योर इसने एक्सपेक्ट किया होगा कि शादी के बाद लाइफ विल बी वेरी पीसफुल और सॉर्टेड हो जाएगी, और मेरी कोशिश भी यही रही। इट्स जस्ट दैट हमारी शादी के बाद काफ़ी झगड़े हुए, लेकिन हम सारे झगड़े सॉर्ट करके आज साथ में हैं, क्योंकि हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, और हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग थी उसी प्यार की वजह से। एंड आई रियली वांट टू सी हर हैप्पी। जस्ट दैट माँ, आई नीड सम टाइम, क्योंकि मॉम के लिए एक केयर टेकर और हमारे लिए नया घर मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से नेहा नाराज हो गई और यहाँ आ गई। पानी पे पानी। माँ, हो गया? मिल गया तुम्हारे दिल को चैन? सबके सामने मेरी इतनी इज्जत रखने के लिए थैंक यू सो मच। नेहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आई डिडंट मीन टू से दैट। सब फैमिली तो है, सबने इंसिस्ट किया और मैंने शेयर कर दिया। आई डिडंट मीन। पर मेरे घर वाले तो तुम्हें जज नहीं करेंगे ना, क्योंकि तुम तो लड़के हो और ऊपर से दामाद। पर सब मुझे ब्लेम करेंगे क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, और लड़की होकर अपनी खुशी के बारे में सोचना तो अलाउड है ही नहीं, चाहे वो घर की बेटी हो या बहू। नेहा, 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 बात तो सुन। नेहा, नेहा, मेरी बात सुन। नेहा, 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 सुन तो सही। पर मेरी बात सुन, ये सारी बातें प्रूफ करने के लिए तेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ है? Then how you expect Dev to believe you, यार? Thanks, Reena. Now I know what to do.